बड़ा आया पाकिस्तान को चैलेंज करने वाला भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी जमीबोस। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारा टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा और जमीन पर आ गिरा। भारतीय फजाया ने विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी। तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। 2 साल में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। 2024 में राजस्थान में तरबियती प्रवास के दौरान भी तेजस गिरा था। तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए। राफेल फेल, मिग-29 बेकार, तेजस भी नाकारा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत साबित हो गए। भारत में लड़ाका तैयारे गिरना कोई नई बात नहीं। 5 वर्ष में तकनीकी खराबी पर 43 लड़ाका तैयारे गिर चुके। मिग-29 की जगह तेजस के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया। तैयारा पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। 2 रोज कबल भी भारतीय तैयारे तेजस का ऑयल लीक हुआ था। तेजस की तबाही की वजह भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन। भारतीय अफवाज और इसके निजाम में मौजूद गहरा जवाल दुनिया के सामने। तेजस की तबाही ने भारत की इदाराजाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदेही कर चुकी। तेजस गिरने का वाकया अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में खदशात की अमली तस्वीर। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारी की तबाही का मलबा पायलट पर डाल दिया। भारतीय मीडिया का कहना है पायलट तवाज़ुन बरकरार रखने में नाकाम रहा। दिफाई माहिरीन ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दिया। हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा, पायलट की गलती का इम्कान नहीं। ट्रेनिंग के दौरान 7 मरहलों पर मुश्तमिल तरबियती अमल मुकम्मल किया था। पायलट को तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खसूसी ट्रेनिंग दी गई। JF-17 थंडर हमारी आन बान और शान। दोस्त ममालिक की तैयारों में दिलचस्पी, MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो के इख्तिताम पर भी JF-17 थंडर की मकबूलियत आसमान पर। JF-17 थंडर तैयारे तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तानी तैयारों के अतराफ लोगों का रश रहा। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, जीते जागते इंसान पल भर में लुकमाए अजल बन गए। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक। फैक्ट्री में धमाका गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। धमाके के बाद आग भड़क उठी जिसने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। धमाके से 4 मुहल्का फैक्ट्रियां और रिहायशी इमारतें भी गिर गईं। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में ले लिया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 5 अफराद सपुर्दे खाक। सानहा फैसलाबाद का जिम्मेदार कौन? रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे कायम हुई? फैक्ट्री का मुआयना क्यों नहीं हुआ? शहरी फट पड़े। कहा शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इंतजामिया कार्रवाई करती तो जानी नुकसान ना होता। वज़ीर आला KP पर ज़ाब्ता इखलाक की पामाली का इल्जाम। सुहेल अफरीदी का इलेक्शन कमीशन में पेश होने से गुरेज। वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन ना आए, वकील ने जवाब जमा कराया। जलसा हवेलिया में किया, हरिपुर में नहीं। वकील का मौक़िफ़। सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तलबी गैर कानूनी है, नोटिस कलअदम करार दिया जाए। NA-96 फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। तलाल चौधरी को 24 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत। सेनेटर राना सनाउल्लाह को भी नोटिस जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात 2 दिन बाद। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे रह गए। NA-18 हरिपुर, NA-104 और NA-96 फैसलाबाद, लाहौर 129, NA-143 साहिवाल, NA-185 डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। PP-73 सरगोदा, PP-87 मियाँवाली, PP-98 फैसलाबाद में इलेक्शन होगा। PP-115 और 116 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ में 23 नवंबर को पोलिंग होगी। बनू में कमांडर अमन लश्कर जलील के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, फितना खारिज की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां अवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में मुश्तरका ऑपरेशन में 10 ख्वारिज जहन्नुम हासिल। जीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का आईनी अदालत के क़याम के बाद पैगाम। कहा, आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। अदालत की कॉज लिस्ट, फैसलों समेत तमाम मालूमात वेबसाइट पर मुयस्सर होंगी। मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की के लिए कायम निजी शोबे की कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से पेश की गई सिफारिशात का खैर मकदम। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। NFC इजलास में वफाक और 4 सूबों के NFC मेंबर्स शरीक होंगे। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर बातचीत होगी। इजलास में TORs तय किए जाएंगे। कराची में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 77,000 से जायद चालान। ई चालान्स की मजमूई मालियत 68 करोड़ रुपए होगी। हैवी ट्रैफिक के 1223 ई चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। कवानीन पर अमल दरामद से ई चालान से बचा जा सकता है। पंजाब और फिलिपाइन का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर इमैनुअल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। लाहौर में आलूदगी से फ़ज़ा धुंधली और जहर आलूद हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। शरह 238 रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 503, सिविल सेक्रेटेरिएट के तरफ शरह 460 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। इंतहा हो गई इंतजार की। दिसंबर सर पर आ गया, मगर बादल कब आएंगे? मौसम के तेवर खुश्क रहेंगे या कोई तब्दीली आएगी? महकमा मौसमियात वालों के पास पाकिस्तानियों के लिए कोई गुड न्यूज़ है या नहीं, जानेंगे इसी बुलेटिन में। महंगी कापियां और यूनिफॉर्म, 17 बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स को शोकोज नोटिस जारी। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान की 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP के मुताबिक तलबा को महंगी स्कूल लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर करना कंपटीशन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। दारुल हुकूमत ढाका के इलाके बंगशाल में 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ बांग्लादेश में गौरशाल के करीब था। बरतानिया में तारिकीन वतन की मुस्तकली के लिए सख्त तरीन इस्लाहात नाफिज। बरतानिया का कानूनी इमिग्रेशन निज़ाम में निस्फ सदी बाद बड़ी इस्लाहात का ऐलान। सरकारी सहूलतों पर इन्हिसार करने वाले तारिकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अब 20 से 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL के लिए नई इनामी स्कीम का ऐलान। चैंपियन टीम को $5 लाख और रनर्स अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन किरदार पर $2 लाख इनाम दिया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का अहम संग मील अबूर। 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद मुमकिना फ्रेंचाइजेस में शामिल। सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। एशेज सीरीज का धमाकेदार आगाज। पहले दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड की टीम मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम 172 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया भी मुश्किलात का शिकार। 121 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान बेन स्टोक्स के 5 शिकार। मेजबान टीम को खसारा खत्म करने के लिए 49 रन दरकार। बेमिसाल अदाकारी से हर किरदार को यादगार बनाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार असलम परवेज की आज 41वीं बरसी है। असलम परवेज ने 50 की दहाई में फिल्मी सफर का आगाज किया। सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। उर्दू के मारूफ शायर अतर नफीस को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। अतर नफीस ने अपनी मुनफरिद शायरी और लबो लहजे से अदबी हलकों और बाज़ौक़ क़ारीन में अपनी मखसूस शनाख्त बनाई। मिस यूनिवर्स का ताज मेक्सिको की फातिमा बोश के सर सज गया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जारी मिस यूनिवर्स मुकाबले का नतीजा सामने आ गया। फातिमा बोश इंसानियत दोस्त सरगर्मियों और रज़ाकाराना कामों के लिए जानी जाती हैं।